Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is histology. Basically, histology is the sub-branch of biology and it is the combination of the two words. The first one is histo and the second one is logy. And histology is a Greek word, combination of two words. The first one is histo and the second one is logos or logy. So histo means tissue and logy means study. तो इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, हम टिश्यू की स्टडी करते हैं। कौन सी स्टडी? हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि टिश्यू क्या होता है। तो आपको पता होगा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। यानी सेल क्या होता है? बेसिक एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है। तो जब बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं एक खास पैटर्न में, वो जब कंबाइन हो जाए तो वो क्या बना लेता है? एक टिश्यू बना लेता है। और टिश्यू क्या काम करता है? सेम फंक्शन परफॉर्म करता है या एक टास्क परफॉर्म करता है। तो इस ब्रांच में हम क्या करते हैं? हम टिश्यू की स्टडी करते हैं। आते हैं उनके डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन उनका है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच we study about structure, function, composition and organization of plants and animal tissue। यहाँ पर आप ये भी बात नोट कर लें कि अगर हम टिश्यू लेवल पर जाए तो इससे मुराद हमारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होगी, क्योंकि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल कंबाइन नहीं होते। अगर सेल कंबाइन नहीं होते तो वो टिश्यू नहीं बना सकता। अगर टिश्यू नहीं बना सकता तो वो फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तस्वर नहीं किया जा सकता। तो इस ब्रांच में हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं कि एक टिश्यू का स्ट्रक्चर किस तरह होता है और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। साथ में हम कंपोजिशन की भी बात करते हैं कि एक टिश्यू किस चीज से बना हुआ होता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बना के एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक टिश्यू बना लेता है। तो वो क्या, ये टिश्यू हम किस चीज में हम बात करते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू की हम बात करते हैं, यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होगी वो क्या बना देगा? वो टिश्यू बना देगा। मिसाल के तौर पर अगर हम एक प्लांट वो ले लें और उनसे एक छोटी सी पार्ट वो डाइसेक्ट कर ले, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट अगर हम उनसे काट ले लें और उसको अंडर माइक्रोस्कोप हम उसको स्टडी कर ले तो हमें इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो कि जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू, ये बड़े बड़े टिश्यू पर मुश्तमिल होकर हमें नजर आएगी। इसी के साथ साथ एपिडर्मल टिश्यू भी इसके अंदर मौजूद होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले जाइलम टिश्यू की। तो अगर जाइलम टिश्यू आप देखें, जाइलम जो इस खास पैटर्न के सेल्स आपस में कंबाइन हो गए हैं और एक खास फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जाइलम का क्या फंक्शन है? वो वाटर को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो मूव कर रहा होता है, यानी जो रूट हेयर होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स होती हैं वो उन तक पहुंचती चली जाती है। दूसरा हमारे पास है फ्लोएम। फ्लोएम क्या काम करता है? वो ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड करता है। तो ये भी एक खास तरह के सेल से बने हुए हैं। इसी के साथ साथ ग्राउंड टिश्यू तीसरा हमारे पास है। तो ग्राउंड टिश्यू भी एक खास तरह के सेल से बने हुए हैं। ग्राउंड टिश्यू का काम ये है कि खुराक को महफूज करता है ताकि अगर सेल को किसी भी वक्त ज़रूरत पड़े तो वो उनके लिए अवेलेबल हो। इसके बाद हमारे पास है एपिडर्मल टिश्यू। तो एपिडर्मल टिश्यू भी एक खास सेल से बने हुए होते हैं और एक खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये सबसे एक्सटर्नली मौजूद होते हैं। बेसिकली उनका जो फंक्शन होता है वो हिफाजत करता है और अंदर की जो मटेरियल होती है वो बेसिकली उनकी हिफाजत का काम करता है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।